और अर्ज करूंगा, लेकिन सिर्फ अभी अजा अर्ज कर रहा हूं कि अजा क्या थी इमाम की। अजीज मन, इमाम घर से तशरीफ लाते बाहर, अजाए इमाम घर से बाहर तशरीफ लाते, जो शख्स आगे नजर आता किसी गली के अंदर, किसी मजमे के अंदर, किसी बाजार के अंदर, अजनबी शख्स है, अगर किसी को मदद के लिए पुकार रहा होता, इमाम जाकर पूछते, ए मदद मांगने वाले तू कौन है? कहने लगा मैं गरीबुल वतन हूं, मैं गरीबुल वतन हूं। अज़ाए सैयद साजिदीन के लिए पेशावर की जरूरत नहीं है, अज़ाए सैयद साजिदीन के लिए दर्द सैयद साजिदीन चाहिए। अजीज मन, अज़ाए सैयद साजिदीन के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक दिल चाहिए, सैयद साजिदीन की तरह का दिल चाहिए। ये शख्स आया है, अपने दर्दों को रो रहा है, अपने दर्दों को रो रहा है। इमाम ने पूछा कौन हो, क्यों क्यों रो रहे हो? कहने लगा गरीबुल वतन हूं। तवज्जो फरमाइए, ये अज़ा गरीबुल वतन का इस्तगासा किस तरह अज़ा में बदल दिया। कहा गरीबुल वतन मुझे ये बता तू किस शहर में है? कहने लगा मदीना तो रसूल में हूं। इमाम ने फरमाया अगर तू इस रसूलुल्लाह के शहर में मर जाए तो मुझे ये बता तुझे कोई कफन देगा या नहीं देगा? तुझे कोई दफन करेगा या नहीं करेगा? तेरा कोई जनाजा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? तो कहने लगा मौला ये क्या फरमा रहे हैं, मैं रसूलुल्लाह के शहर में हूं, यहां मुस्लिमीन रहते हैं, यहां मोमिनीन रहते हैं, यहां शरीयत जानने वाले रहते हैं, मैं मुसलमान कलमा गो हूं और शरीयत का हुक्म है कि जब कोई कलमा गो मर जाए तो ये ना देखो कौन है, अगर बेगोरो कफन है तो उसको कफन दो, उसको दफन करो। तो फिर उसके बाद उसी गरीबुल वतन को कहा कि फिर मदीना की तरफ रुख न कर, अपना मुंह करबला की तरफ कर ले। मैं बताता हूं गरीबुल वतन कौन होता है। गरीबुल वतन कौन है? फरमाया वो प्यासा हुसैन है, जिसे कत्ल किया, जिसकी लाश को पायमाल किया, जिस पर सितम ढाया, जिसके पर्दे लूटे, जिसके खेमे जलाए, अपने लाशों को दफना दिया, लेकिन लख्त जिगर रसूल को छोड़ दिया। तू गरीबुल वतन नहीं है, ये गरीबुल वतन है। इमाम अजीज मन, इमाम को अज़ा करने के लिए किसी एहतमाम की जरूरत नहीं है। इमाम घर से बाहर तशरीफ लाते हैं, बाजार में आते हैं, कस्साब के पास आते हैं। कस्साब जानवर को ज़बह करने के लिए तैयार कर रहा है। इमाम ने पूछा ए कस्साब तुझे पता है अदब शरीयत क्या है? कहने लगा हाँ मौला पता है मुझे। फरमाया तुझे पता है ना कि ज़बह से पहले जानवर को पानी पिला लेना चाहिए? कहने लगा जानता हूं, मैंने इसको पानी पिला लिया है। तो सैयद शुहदा ने फिर क्या करबला का रुख करके फरमाया मेरा सलाम हो उस पर जिसे पसे गर्दन से ज़बह किया गया, प्यासा ज़बह कर दिया गया। मेरा सलाम उस गलू पर जिसे काटा गया, तिश्ना काटा गया। मेरा सलाम हो उस असगर के ऊपर कि जिसको तीर मारा खुश्क गले में। ये अज़ाए सैयद शुहदा है। अजीजान, इमाम अलैहिस्सलाम घर से बाहर तशरीफ लाते हैं, देखा लोगों का मजमा लगा हुआ है। मजमे के करीब जाते हैं, मजमे के करीब जाते हैं, क्या देखते हैं एक जनाजा है, लोगों के सामने पड़ा हुआ है और इमाम देख रहे हैं कि उस पर जनाजे के लिए तैयार हो रहे हैं। इमाम ने फरमाया ये कौन है? तो बताया गया ये एक मुसलमान है, अरसे से बीमार था, आज वफात पा गया है और ये उसके अज़्ज़ा व अकारिब जमा हुए हैं और हम इसके जानने वाले हैं। ये जानने वाले अज़्ज़ा व अकारिब ये सारे जमा हुए हैं ताकि इसका जनाजा पढ़े। तो एक दफा जनाजे वालों से कहा कि इसके जनाजे को जरा रोक लो, वो जनाजा याद करो कि जिस पे जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं, जिसको दफन करने वाला कोई नहीं। ये अज़ाए इमाम है।
ये अज़ाए सैयद साजिदीन है कि हर गली में, हर कोने के अंदर, हर गोशे के अंदर जहां एक फर्द देखा रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। किसी ने आकर हमदर्दी से कहा, मौला बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। फरमाया क्यों न रो, क्या तुझे नहीं मालूम कि याकूब का बेटा जिंदा था, अभी फौत भी नहीं हुआ था, कत्ल नहीं हुआ था, याकूब रो रो के नाबीना हो गए। अरे मोमिन तू नहीं जानता, मैंने 18 देखे हैं, मेरे 18 यूसुफ मेरी आंखों के सामने ज़बा हो गए, मेरे 18 यूसुफ मेरी आंखों के सामने ज़बा हो गए। और जब रोने वाले, जब वो हमदर्दी करने वाले आकर पूछते कि मौला इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, कौन सा मकाम ज्यादा रुलाता है, तो फिर उसके बाद इमाम वो दर्द बयान फरमा देते जो इमाम सज्जाद के अलावा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस फरमा देते शाम शाम शाम, मातम हुसैन।